नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। आज हम खरखोदा में आए हैं एक विशेष मुद्दे को लेकर, और मुद्दा है भ्रष्टाचार व लूट खसोट मामलों में सरकार बेबस या सरकार के खिलाफ कोई साजिश। इस मुद्दे को लेकर हम खरखोदा में आए हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे जिस बात को लेकर धरना दिया गया है, उन गणमान्य व्यक्तियों से बात करते हैं कि उनका यहाँ बैठने का कारण क्या है और उनकी क्या क्या मांग है सरकार से। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा राम निवास, वार्ड नंबर 2, शास्त्री नगर, खरखोदा से। सर यहाँ पे तो धरने पे बैठने का आपका कारण है, और जो आपका मेन मोटिव जो आपने लिखा है भ्रष्टाचार व लूट खसोट मामले में सरकार बेबस या कोई साजिश, इसके बारे में थोड़ा वर्णन बताइए हमें। मेरा इस बारे में ये कहना है, अगर भाई मैं 70-80 चिट्ठी लिख दी सरकार प्रशासन को, निचले सतर तक लिख, एसडीएम थे, तहसीलदार थे, डीसी थे, और मुख्यमंत्री थे, अनिल विज थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक। जो आपने चिट्ठियाँ लिखी उसमें किस चीज़ का वर्णन किया आपने? उसमें यहाँ का नगर पालिका का टोटल भ्रष्टाचार का वर्णन किया है, और उस भ्रष्टाचार में एक भी चिट्ठी पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने ये धरने के लिए 16/6/2023 को लास्ट में वर्णन अल्टीमेटम दिया, ज्ञापन दिया सरकार को, अगर भाई यदि ये काम 7 तारीख तक नहीं हुए तो मैं 10 तारीख को धरने पर बैठ जाऊँगा। जो आपने ज्ञापन दिया था सरकार में, हाँ। वो किस किस अधिकारी को दिया है और उसमें क्या लिखा था आपने? ये ज्ञापन मैंने 19 अधिकारियों को दिया था, और इसी विषय पर दिया था। ये देख को हो 19 जगह रजिस्टर पत्र द्वारा भी भेजा और बाई हैंड भी दिया है। इसमें जो बात करें जिस अधिकारी को आपने लिखा है उसमें से मेन अधिकारी बताएंगे नीचे से? इसमें मेन अधिकारी एसडीएम खरखोदा, उपायुक्त सोनीपत, उपायुक्त महोदय सोनीपत, एसएचओ खरखोदा, कार्यकारी अधिकारी तहसीलदार, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उप मुख्यमंत्री रमेश कौशिक सांसद, और आयुक्त नगर पालिका नगर निगम सोनीपत को, अनिल विजयों को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अमित शाह गृह मंत्री जी को, नगर पालिका सचिव को, पुलिस महानिदेशक पंचकुला को, और पुलिस विजिलेंस को। बात करें सर इस जो आपने ज्ञापन सरकार को लिखा है, इसमें तो आपने जो बोला कि निचले सतर से लेकर ऊपरले सतर तक, क्या किसी ने इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की? किसी ने आपसे आगे आज तक ये नहीं पूछा जो आप ये ज्ञापन दे रहे हैं इस पे कोई कार्रवाई हम करेंगे या नहीं करेंगे? यदि कोई भी इन पत्रों पर कार्रवाई कर देता, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पत्र भेजे हैं, मैंने लिखा भी है। एक और मैं बताऊंगा कि यहाँ की स्थानीय एसडीएम साहब को एक कॉपी दी थी मैंने 7/7 को, उसमें लिखा हुआ था कि भाई मैं 70-80 रजिस्टर्ड पत्र सरकार को भेज चुका हूँ, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने बैठना यहाँ उचित समझा। यहाँ बैठने से क्या आपको इंसाफ मिल गया? रही ये चिट्ठी है जो ये है वो चिट्ठी, और रही इंसाफ मिलने की और ना मिलने की, भाई यदि इन्होंने काम नहीं कराया तो मैं भी वो आदमी हूँ, अगर पेंडा इनका भी ना छोड़ता हूँ। चाहे मैंने धरना डीसी ऑफिस आगे देना पड़ो, चाहे जंतर मंतर पे देना पड़ो, क्योंकि मैं कर्मचारी होते हुए जनहित याचिका डाली है और सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने बजट दिया, खूब अच्छे काम करे, परंतु ये अधिकारी इस सरकार को या तो फैलकन पर लाग रहे हैं या चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, इसलिए कोई भी काम नहीं हो रहे। आपका कहने का सीधा सरकार से ये मतलब कि सरकार ने जो पैसा दिया वो आम जनता की सुविधा तक के लिए वो आम जनता तक पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल, जो पैसा दिया है सरकार ने वो बिल्कुल आप देख सको हो। कमाल की बात के है, ये साथ में ये देखो आप, ये देखो यहाँ का सारा प्रशासन जाता है, एसडीएम भी जावे है और भी वकील भी जा हैं, और यहाँ के दफ्तर के कर्मचारी भी जा हैं। ये मोटरसाइकिल बजाते हैं, देख सको हो, पानी में गजा है और कोई कितना सुनाई नहीं और कुछ नहीं। बात करें पानी नहीं तो गंदे नाले का पानी आ रहा सर इसमें तो। ये गंदे नाले का पानी आड़ा लाग रहा है, मैंने को सारे खरखोदे में देखो, सारे खरखोदे में गंदे नाले का पानी। और कितने साल से समस्या यहाँ पे? ये समस्या तो मैंने को कम से कम 4-5 साल हो गए, और मैंने भी पहले में चिट्ठी लिखी है। अब भाई इस यहाँ भूमाफिया है करो, ये यहाँ अंबेडकर चौक पे मैंने ये बैनर पे भी लिखा हुआ है। देखो कमाल की बात क्या है, एक आदमी
ऐसा नक्शा बनाता है, कोर्ट में पेश करे है, इस नक्शे में कुछ भी नहीं, उसका लाइन खींच देता है बस। बात करें नक्शे की, जिस जमीन का आप नक्शा दिखा रहे हैं, ये जमीन है किसकी? ये जमीन नगर पालिका की है, आम जनता की है, और एक आदमी कईयान इकट्ठे करके उसमें नगर पालिका के भी कर्मचारी जो ये पार्षद बन रहे हैं या जो चेयरमैन बन रहे हैं या सरकार प्रशासन मिल रही है, इनते जाए उस पर कब्जा कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि मेरी शिकायतों के ऊपर इन्होंने कमेटी सरकार द्वारा जब दाब पड़ी है, जब कमेटी का गठन हुआ और कमेटी ने भी रिपोर्ट दी हुई है अगर भाई इस कब्जा कार्रवाई को इसको खाली करवाया जाए, इनका इसका कुछ नहीं है धर्मपाल का। जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये जमीन सरकार की है। हाँ, और इस आदमी ने कब्जा कर रखा है। इस आदमी ने कर रखा है, इसमें कई शामिल हैं और इंडियन व्यक्ति मिलकर कब्जा कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की जमीन है ये। बात करें सरकार की, सरकार तो आज जो बीजेपी की सरकार है वो तो इतनी ईमानदार सरकार, वो ये कहते हैं कि सरकारी जमीन तो छोड़ो, हम किसी प्राइवेट आदमी की जमीन पे भी किसी भूमाफिया को कब्जा नहीं करने देंगे। तो क्या ये कब्जा अब तक छुटा नहीं सरकार की तरफ से? एक बात ये है, ये कब्जा छुटने की सुन लो, ये तो नगर पालिका धर्मपाल के कब्जे को पक्का करने के लिए इन्होंने फट्टे बल्ली लगा के उसको कब्जा कति अलग से दिखा दिया था। ये देख सको, फट्टे बल्ली लगा के कब्जा दे दिया था। जब मैंने सीमेंटेड फट्टे बल्ली लगा के और 900 गज छोड़ गए और जमीन पर कब्जा कर लिया अम्बेडकर पार्क। इस बारे में आपने सरकार को नहीं चेताया कि भाई आपकी सरकारी जमीन पे, जनता की जमीन पे एक व्यक्ति कब्जा कर रहा है? क्या उस बारे में आपने सरकार को बताना उचित समझा? मैंने सरकार को ये इसमें बैनर पे भी लग रहा है मेरा, ये इसलिए मैं लिखा है अगर भाई पता लगा आम जनता ने भी, और ये मैं बता भी दूं, मैंने 14 जगह ये रजिस्टर्ड पत्र लिखे हैं। 11/2/2022 को रजिस्टर्ड पत्र लिखे हैं सरकार को। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अनिल विज, SHO को, स्थानीय नगर पालिका को, SDM को, सबको लिखा हुआ है। ये देख सको, जब इन्होंने जब ये चिट्ठी लिखी है मैंने, ये 4 पेज की नोटिंग है, ये देख सको हो, ये 4 पेज की नोटिंग है। ये 11/2 की शिकायत है, इसमें भी लगा रखा है। तो जब इन्होंने फट्टे बिल्ली हटा दिए उसके नगर निगम ने अपना जो कब्जा था नगर निगम का, मतलब कब्जा हटा लिया, वो नगर निगम ने फट्टे हटा के और उसके तार बंधवा दिए। अगर भाई तार बांध ले फट्टियाँ पर तो ऑब्जेक्शन हो गया। हाँ, ये एक और कमाल की बात, भी ये दीवार खींच का कब्जा दे हुए थे बाद में नगर निगम वाले, हमने नगर पालिका वाले जब हमने आवाज़ उठाई है इसके बारे में, अगर भाई गलत है ये, तो आप देख सको हो उसमें जब हम खड़े हुए हैं, यहाँ तक भी शिकायत दी है, SDM को दी है, जब जाके जब मुकाबले कितना भी कुछ करना पड़ो हम इस दीवारा ने नहीं बढ़ने देंगे, न्यू कब्जा नहीं देने देंगे। तब इन्होंने आज केवल एक जालीदार वो लगा के और वो कर रखे है। बात करें कब्जे की, उन्होंने कब्जा जो है पक्का मकान बना के या कोई पक्की अपनी बिल्डिंग बना के किस तरह का कब्जा कर रखा है उस जमीन पे? कब्जा तो जैसे मैंने पहले दिखाया भी है, कब्जा तो जो कर ये लाइन खींच कर रखा है ना, न्यू तार बांध का कब्जा कर रखा है। मतलब एक दिखावा है सिर्फ कब्जे का, कब्जे नाम का दिखावा है। कमेटी की रिपोर्ट भी आ ली, सब कुछ आ लिया, कुछ भी को नहीं। ये एक बड़ा खेद का विषय है कि जब इन्होंने माननीय व्यक्तियों ने सरकार को भी चेताया, SDM साहब को भी लिखा, हर चीज़ के बारे में लिखा, सरकार की ज़मीन है, जनता की ज़मीन है और उसका कब्जा छुटवाने के लिए इतनी उन्होंने मेहनत की, तो क्या आज भी सरकार की आंखें बंद है? क्या वो कब्जा नहीं छुटना चाहिए? इस बारे में सबसे पहले हम जनता की राय लेना चाहेंगे कि जनता इस बारे में क्या कहती है। कृपया वीडियो में अपने कमेंट्स देके ज़रूर बताएं कि ये जो आरोप व्यक्ति द्वारा लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है और इन्होंने और सरकार को अब उस पर क्या कदम उठाना चाहिए। इसमें मैं एक बात और बताऊंगा, अगर यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, हमने इस कब्जा कार्रवाई को हटाने के लिए जिसा भी हो रहा है आडम्बर, उसको हटा के और भाई आम नगर पालिका को ही दिलवाने के लिए यहाँ कोर्ट में यहाँ SDM कार्यालय में केस डाल लिया। सर, केस डालने की तो जरूरत ही नहीं है, जब जंग है सरकार की और सरकार को ही कब्जा छुटवाना तो उसके लिए भी केस करना पड़ता है। हमने डाल लिया और ये न्यू का है SDM यहाँ का प्रशासन, अगर भाई नगर पालिका डाल लगी, हमने कही अगर भाई नगर पालिका का कब्जा दीवान लाग रही है वहाँ क्यों कर डाल लगी, और रही फिर भी तैयारी भी करी और नगर पालिका वाला ने भी कहा केस डाल लेंगे, परंतु हो सकता है कहीं से दाब लाग गई हो और फिर केस नहीं डला।
तो आंखें बंद किए बैठी है यहाँ का प्रशासन भ्रष्टाचार भूमाफिया पे। अच्छा, ये सबसे पहला आरोप ने जो आपने लगाया था उसकी सत्यता आपने सब आम जनता को दिखा दी प्रशासन की भी और उस व्यक्ति की भी जिसने इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रखी है, कब्जा कर ही रखा है। मैंने को इसने कोर्ट को भी गुमराह किया है। फर्जी मल के जो हाउस टैक्स की रसीद लगा रखी है वो 11 वार्ड की है, रहने के मकान की हैं, और एक एक रसीद 4-4 बार लगा दी कोर्ट को गुमराह करने के, अनेक्सर बढ़ाने के लिए। और जो कोर्ट में जहाँ भी कुछ लगा है सब कुछ फर्जीवाड़ा है उसमें। ये तो एक सर बात करें, एक बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि भी सरकारी ज़मीन पे और सरकार के कुछ अधिकारियों की मिली भगत के कारण उस पर कब्जा हो रहा है। अगर इस विषय में दूसरा पक्ष अपना पक्ष रखना चाहता है तो दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। सर, इसके अलावा आप और जिन मुद्दों को लेकर बैठे उस दूसरे मुद्दे के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने एक चिट्ठी दी, ये चिट्ठी भी लिखी ओढ़ है 4/4/2022 को, मतलब इस कब्जा कार्रवाई पे, और काफ़ी चिट्ठी प्रशासन को अवगत कराया इस बार।